ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं, खुद के होने की पहेली सुलझाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहाँ, कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहाँ, इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां। मैं गोविंद शर्मा आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। इस परम सम्मानीय मंच को सादर प्रणाम करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम में मंच संचालन का अवसर प्रदान करने के लिए राजकुमार सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इससे पूर्व न जाने कितने ही कार्यक्रमों में बड़ी सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक यह कार्य संपन्न किया है और आज बड़ी अपेक्षा के साथ मुझे यह कठिन कार्य सौंपा है। आशा है राजकुमार सर का सहयोग मार्गदर्शन मुझे बीच बीच में मिलता रहेगा और उनका अनुभव मेरे काम आएगा और मैं यह कार्य भी कर पाऊंगा। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कोई बाग बिना बागमा के अर्थहीन होता है, जैसे कोई शरीर बिना आत्मा के प्राणहीन होता है, वैसे ही किसी उत्सव का आयोजन गुणीजनों के, वरिष्ठ जनों के और बड़ी शख्सियतों के प्रेरणादायी सानिध्य के बिना निष्प्राण हो जाता है। मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे बीच ऐसे विराट व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कुशल नेतृत्व और अभिनव सोच से न केवल इस कार्यालय को बल्कि हम सबको ऋणी कर दिया है। ये विशिष्ट जन हैं इस अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक महोदया डॉक्टर अनीता मिड्डा मैम, इस अस्पताल के सहायक निदेशक प्रशासन श्री राजेंद्र सिंह मेहरा जी, सहायक निदेशक सामान्य श्री मुकेश कुमार जी, आप सभी का यह मंच हार्दिक स्वागत करता है। कार्यक्रम में बैठे अन्य अधिकारीगण और बाहर से पधारे हमारे यूनियन के पदाधिकारी, आप सभी का भी यह मंच हार्दिक स्वागत करता है। और आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में अपनी ऊर्जा का समावेश करने वाले इस कर्मचारी समूह, आप सभी का भी यह मंच हार्दिक स्वागत करता है। अब बात करते हैं आज के कार्यक्रम के आयोजन के प्रयोजन की, जो हैं पुष्पा तनेजा मैडम। इनके साथ पधारे इनके पारिवारिक सदस्यों का भी यह मंच इस्तकबाल करता है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पुष्पा मैडम का रिटायरमेंट डे है। लगभग 36 वर्षों का सेवा काल सफलतापूर्वक और बेदाग पूरा करना निश्चय ही पर्याप्त कारण है एक उत्सव के रूप में मनाए जाने का। और एक उत्सव को मनाने की शुरुआत गुलदस्ता भेंट करने से बेहतर और क्या हो सकती है। तो मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय एमएस मैडम से कि वे पुष्पा तनेजा मैडम को गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिवादन करें, उनका अभिनंदन करें। सुश्री नीलम, मेरा अनुरोध है कि आप जोरदार तालियों के साथ ये महत्वपूर्ण पल हैं, बेहद महत्वपूर्ण पल हैं जो कैमरे में कैद हो रहे हैं और मधुर स्मृतियों में बदल रहे हैं। और आखिर में मनुष्य के पास रह ही क्या जाता है इन यादों के सिवाय। पुष्पा मैडम, आप बहुत याद आने वाले हैं, आप हमारी स्मृतियों में रहने वाले हैं। इस कार्यालय में सेवानिवृत्ति समारोह का हिस्सा होने के लिए, यहाँ हिस्सा बनने के लिए आए हैं। तो मैं ऐसे कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान श्री विनीत दहिया जी और सचिव श्री अनिल कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि वे भी अपनी शुभकामनाएं, वे भी अपना अभिवादन गुलदस्ते के रूप में पुष्पा मैडम को भेंट करें। आदरणीय डीएमएस मैम भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, एक बार उनका भी आप स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ।
के लिए हो ही क्या सकता है जिनका व्यक्तित्व तथा आचरण पुष्प के समान रहा है, बल्कि जिनके नाम में ही पुष्प है। यथा नाम तथा गुण की उक्ति को सार्थक सिद्ध करने वाली पुष्पा मैडम के माल्यार्पण के लिए मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय डीएमएस मैम डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल जी से कि वे पुष्पा मैडम का माल्यार्पण करें। इस कार्य में सहयोग करें सुशील नीलम। स्वागत और परिचय के बाद मैं कार्यक्रम के तीसरे चरण पर आता हूं, जहां सभी वक्ता अपने अपने विचार पुष्पा मैडम के बारे में रखेंगे। इस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसे अधिकारी को जिनके व्यक्तित्व और कवित्व का यह कार्यालय मुरीद है। इनके सबऑर्डिनेट्स को कोई भी परेशानी हो, तकलीफ हो, सर के पास जाते हैं, सहयोग, सहानुभूति, समय जो भी अपेक्षित होता है वो इन्हें सर से मिलता है। लाला, तुम किस चक्की का आटा खाते हो? इस 1.5 छटांग के राशन में ये तोंद बढ़ाए जाते हो। जैसी कविताएं सुनाकर ये कभी आपको हंसाएंगे, तो ये जो कुछ दिनों से आंखों का फड़कना जारी है, जाने क्या होने वाला है सोचकर तबीयत भारी है, जैसी कविताओं से आशंका जैसे सूक्ष्म भाव की गहराई में उतरने पर आपको मजबूर कर देंगे। चलते चलते आपके कंधे पर हाथ रखकर ये ग्रेड पे का सारा अंतर मिटाकर आपको दोस्ती सा अनुभव करा देंगे। तो कभी लंच के वक्त आपके साथ एक कवा शेयर कर वो अपनापन महसूस करा देंगे जिसकी एक कर्मचारी को अपने एक अधिकारी से दरकार होती है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व वाले और बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह मेहरा जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आएं और मैडम का जीवन वृत्त हमारे सामने रखें। किसी से पहली बार मिलता है और दूसरा जब वह किसी से बिछड़ता है। ये दोनों ही अवसर इस कार्यालय में हो रहे हैं। हम नए यूडीसी एमटीएस जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले ज्वाइन किया है इस ऑफिस में, हम उनसे पहली बार ही मिल रहे हैं, वे भी हमसे पहली बार ही मिल रहे हैं। उनकी भावनाएं भी पवित्र हैं। हम उनके बारे में सब अच्छा सोच रहे हैं, वे हमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, स्वाभाविक है। और इसी प्रकार कुछ ट्रांसफर ऑर्डर भी हैं, तो वो कर्मचारी भी रिलीव होने हैं। अब इतना लंबा साथ काम करते हैं तो कुछ गिले शिकवे हो भी जाते हैं, लेकिन जब वो बिछड़ते हैं, जब रिलीविंग डे होता है, तो ये दिन हर तरह के गिले शिकवे को भुला देने का, एक दूसरे से सच्चाई बोलने का होता है। तो मैं भी सोच रहा हूँ इस अवसर का लाभ उठाकर एक सच मैं भी बोल ही दूं, जो मैंने मेहरा सर से बोला है और गौरव से बोला है। आशा है दोनों मुझे क्षमा करेंगे और इसे हास्य के रूप में ही लिया जाएगा। ये बात उन दिनों की है जब मैं विजिलेंस सीट पर था। ये मेहरा सर सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं क्या बताएं। ये बात उन दिनों की है जब मैं विजिलेंस सीट पर था, तो गौरव मेरा पड़ोसी भी था, मित्र भी, और हम दोनों के ब्रांच ऑफिसर एक ही थे, मेहरा सर। तो ब्रांच ऑफिसर एक होने के कारण इनकी कविताओं का रसास्वादन हमें दिन प्रतिदिन मिलता था। हम भी बड़े चाव से इनकी कविताएं सुनते थे, मुझे भी पसंद है। तो मैं तो कई बार आलोचक समीक्षक सा भी बन जाता था इनके कमरे में बैठ के, नहीं सर ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो होता है, वो काव्य मन होता है तो व्यक्ति रुचि लेता है। लेकिन दुविधा में हम तब फंस जाते थे, या दिक्कत हमें तब होती थी जब समय शाम 4 बजे का होता था, क्योंकि वो छुट्टी का समय होता है। उस समय सबको जाने की जल्दी लगी रहती है। अब नीचे हमारे भी तो जो साथ आते जाते हैं वो भी हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। तो ऐसे मौकों पर, एक आध मौकों पर हम फंसे, तो हमने एक बीच का रास्ता निकाला कि ऐसे किसी अवसर पर फंसेंगे तो जो बाहर होगा वो अंदर वाले को कॉल पर कॉल करेगा। तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ मेरे और गौरव के बीच में। तो एक दिन मुझे बुलाया गया, तो वो 3:55 का समय था। वो भी ऐसे ही करते हैं। तो मैं चला गया अंदर, और जाते हुए मैं गौरव को कह गया, गौरव 5 मिनट में बाहर नहीं आया तो कॉल पे कॉल कर देंगे। अब जाते हुए प्लान में एक चेंज मैंने कर लिया, एक अल्टरेशन कर लिया कि मैंने जाते हुए गौरव का नाम वाइफ के नाम से फीड कर लिया। अब अंदर वो समय लगा, 5 मिनट होते ही गौरव ने तो मित्र धर्म का पालन किया और कॉल कर दिया। तो ट्रांसफर हो नहीं रही, तुम तो यही हो। मैडम
मैनेजर का दिल इतना बड़ा है कि कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं इनकी तरफ से निश्चिंत हूँ। तो अब गौरव ने मित्र धर्म का पालन किया, उसने कॉल पे कॉल किया, मैंने कॉल काटा, लेकिन गौरव ने फिर कॉल बैक किया। तो मैंने सर ने पूछा किसका कॉल है, मैंने कहा सर स्क्रीन दिखा दी, मैंने कहा सर वाइफ का कॉल है। तो सर ने जो लंबी सांस ली, बोले भाई बीवी का तो उठाना पड़ेगा। तो मुझे स्वीकृति मिल गई, मैं आ गया बाहर। खैर किए हुए का अंजाम, किए हुए का परिणाम मिल जाता है, बड़ी जल्दी मिल जाता है। ये भी मुझे पता चल गया, मुझे तो बल्कि अगले दिन ही मिल गया। अगले दिन मैं छुट्टी पे था, घर पे फोन चार्जिंग में लगा हुआ था, मैं किसी काम में लगा हुआ था, गौरव को कोई काम था, गौरव ने वो फोन लगाया। आधे दिन मैंने भी कह दिया कि ये किसका कॉल है देखना। फिर उसने जो देखा मैं देखा ही। सब बहुत स्पष्टीकरण दिए, पर उस दिन तो बस कुछ मतलब एक दो में तो आप भी मान जाओ। फाइव 1 5 2 में तो सब भारी गड़बड़ हो जाती है। वो तो कॉल स्पीकर पे करके बात की, और फिर भी खैर वो बीवी को तो वहम होता है, तो वो सब मिटता नहीं है, तो कितना ही समझा लो, वो बीच रह ही जाता है। फिर एक झूठ गौरव से भी बोला। एक दिन इसी तरह से वाइस वर्सा हुआ, गौरव गया अंदर, 4 बजे का समय था, कॉल मुझे करना था, मैंने नहीं किया। गौरव बाहर आया गुस्से में, बोला सर कॉल क्यों नहीं किया, मैंने कहा भूल गया था। भूला नहीं था गौरव उस दिन। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से हो गया। अब मैं एक ऐसे अधिकारी को आमंत्रित करने जा रहा हूँ पुष्पा मैडम के बारे में अपने विचार रखने के लिए, जिनका स्वभाव एमएस मैडम के विपरीत है। एमएस मैडम के स्वभाव के विपरीत बमुश्किल ही उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलती है। मेहरा सर के एक्सप्रेसिव स्वभाव के विपरीत जो मितभाषी हैं। नाना सर, संजीदा होना एक गुण है, संजीदगी होना एक गुण है। आप तो हंस भी रहे हो खैर। वो कहते हैं ना सर, एक शेर है, इसमें इज्जत आ जाएगी सर। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत। मतलब इसमें दरिया और समंदर की बात हो रही है। दरिया बहुत ज्यादा शोर करता है, समंदर सुकूत यानी खामोशी। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है यानी जिसमें जितनी काबिलियत है उतना ही वह खामोश है। तो मैं आमंत्रित करता हूं मुकेश सर को, सहायक निदेशक सामान्य को, कि बतौर शाखा अधिकारी पुष्पा मैडम के साथ उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो कैसी सबॉर्डिनेट थी, इस बारे में अपने विचार रखें। मुकेश सर। अब तक आपने पुष्पा मैडम का जीवन वृत्त देखा, उनका सेवाकालीन आचरण, उनकी सेवाकालीन उपलब्धियों के बारे में जाना, वो कैसी कर्मचारी थी आपने ये जाना। अब जैसा कि हमारी संस्कृति में कहा भी गया, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। तो बाहर से फरीदाबाद से जो ये यूनियन के पदाधिकारी आए हैं, प्रधान विनीत दहिया जी, सचिव श्री अनिल कुमार जी, इनसे भी हम जानते हैं कि बतौर यूनियन मेंबर इनका कैसा रवैया था या समूह में चलने की इनकी कैसी प्रवृत्ति थी। तो मैं श्री विनीत दहिया जी इनसे अनुरोध करता हूं कि वे आए मंच पर और इस बारे में, इस विषय के, इस पहलू के बारे में भी हमें अवगत कराएं। विनीत दहिया जी, जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए। बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में विनीत दहिया जी ने अपनी भावनाएं बयां की। अब उपहार वितरण का कार्यक्रम है और ये जो शुभकामनाएं हमारे मन में हैं, उपहार के स्वरूप में हम इन्हें पुष्पा मैडम को भेंट करेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं सबसे पहले कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ मंत्रालय कर्मचारियों की तरफ से एक गिफ्ट है, ये पुष्पा मैडम को देने के लिए मैं मेहरा सर से अनुरोध करता हूं। इसमें एमएस मैडम भी शामिल हों, ये भी अनुरोध है क्योंकि वे हमारी प्रशासनिक प्रमुख हैं, तो वे प्रशासन तो हैं ही। तो मेहरा सर और एमएस मैडम।
तो ये गिफ्ट देकर अपनी शुभकामनाएं पुष्पा मैडम जिस रोकड़ शाखा में कार्यरत थी, उन कर्मचारियों की भी कुछ विशेष भावनाएं हैं, तो वे अपनी भावनाएं एक अलग गिफ्ट के माध्यम से व्यक्त करना चाह रहे हैं। उनके सहकर्मी पुष्पा मैम, रोकड़ शाखा के समस्त कर्मचारी आगे आ जाए और पुष्पा मैम को गिफ्ट भेंट करें। मुकेश सर और अंशु मैडम, शाखा अधिकारी और कार्यालय अधीक्षक, समस्त रोकड़ शाखा आए और एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। सामान्य की तरफ से है इसमें, सामान्य क्या है? पुष्पा मैडम आप भी आ दी सामने देखिए। ये दिन उत्सव का दिन है और उत्सव का हमें प्रसन्न ही होना चाहिए और अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करें। मैडम अपने जीवन की दूसरी पारी शुरू करने जा रही हैं। अब इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, पुष्पा मैडम, हम सब ने बताया, एमएस मैडम, डीएमएस मैडम, सबने, अन्य अधिकारियों ने, यूनियन मेंबर्स ने बताया, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू पुष्पा मैडम के जीवन का छूट रहा है। हमने जाना वो कर्मचारी कैसी थी, जाना यूनियन मेंबर कैसी थी, जाना कई चीजों के बारे में, लेकिन वो ड्यूटी के साथ साथ अपने परिवार को कैसे मैनेज करती थी, वो बतौर पत्नी कैसी थी, बतौर माँ कैसी थी, बतौर अन्य कोई पारिवारिक संबंध वो उन्होंने कैसे उन भूमिकाओं का निर्वहन किया, इस बारे में रोशनी डालने के लिए मैं पुष्पा मैडम के जीवन साथी आदरणीय महेंद्र पाल जी तलेजा से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और मैडम के बारे में, हमें मैडम के निजी जीवन के बारे में अवगत करें कि कार्यालय का उनके जीवन। मैं मैडम से प्रार्थना करता हूँ, चिकित्सा अधीक्षक महोदय से, कृपया अपने आशीष वचन के तौर पर इनको पार्टिंग से और गोविंद जी का एक अब मैं एक ऐसे अधिकारी को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनके चेहरे का समत्व व स्मित मुस्कान की प्रशंसा मैं पहले भी कई मौकों पर करता रहा हूं। बेहद हंसमुख, मृदुभाषी, भद्र, संभ्रांत, शिष्ट, शालीन, महिला सशक्तिकरण के सशक्त मिसाल, कार्यालय प्रमुख किंतु प्रमुखता के दम्भ से अछूती आदरणीय चिकित्सा अधीक्षक महोदय डॉक्टर अनीता मिर्धा मैम, आइए। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स गोविंद। गोविंद हमेशा इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलता है, मैं हमेशा इसको कहती हूँ कि मैं इन सब के लायक हूँ या नहीं हूँ, एटलीस्ट बनने की कोशिश कर सकती हूँ। मैडम ये जो बात आपने कही है कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं है, मौके पर आपने पहले भी कही है। आपकी काबिलियत को खैर पुराने लोग तो जानते हैं। 10-12 नए रिक्रूटी आए हैं, मैं उनके आगे क्लियर करना चाहता हूं कि ये प्रशंसा मैंने किसी ठकुर सुहासी के उद्देश्य से नहीं की है। ये जो 10-15 विशेषण मैंने मैडम के नाम के आगे लगाए हैं, ये कीर्ति मैडम ने स्वयं कमाई है। कहा भी गया है, पंचतंत्र में कहा गया है, महान मत्स्वे करोति विक्रमम। किसी की महानता की परीक्षा करनी है तो उसका अपने समकक्षों के साथ व्यवहार मत देखो, छोटों के साथ व्यवहार देखो। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मैडम अधिकारी वर्ग पर तो एक आध बार क्रुद्ध हो सकती हैं, पर छोटे कर्मचारियों पर कभी नहीं।
कहा भी गया है कि बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाला प्रभंजन भी नीचे की ओर झुके हुए तिनकों को हानि नहीं पहुंचाता। जो नए रिक्रूटी आए हैं तो नम्र बने रहें, झुक कर रहें, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। एक बार जोरदार तालियां एमएस मैडम के लिए। कार्यक्रम बहुत खूबसूरती से चला, आप सब इसके गवाह हैं। ये कार्यक्रम खूबसूरती से इसीलिए चल पाया क्योंकि इसका संचालन कुशल हाथों ने किया है, तो इसलिए गोविंद और राजकुमार जी के लिए जोरदार तालियां। मैं एमएस मैम से आग्रह करता हूं कि वे कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दें। यदि उनकी अनुमति हो तो कार्यक्रम समाप्त होता है।